मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है और ईश्वर की कृपा से न पदांत निर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु। इसमें जो चर विधि है इस पर हम विचार कर रहे थे। हम जक्षतु की कल सिद्धि कर दिए थे। एक बार बस एक रिवीजन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। अक्षर की सिद्धि, ये जक्षतु जो है ये लिट लकार का रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है जक्षतु, और अद धातु है उसकी धातु संज्ञा है, और फिर जो है लिट लकार पर लिट से लिट हुआ है, और लिट च से जो है इसकी आर्धातु संज्ञा हुई है। वैसे तिंग से सार्धातुकम, तिंग और चित की सार्धातु संज्ञा होती है। तो लीडादेश जो है लिट या लीडादेश जो है वह उसकी जो है सार्धातु संज्ञा होती है जब लिट के स्थान पर जब आदेश हो जाता है। परंतु ये लिट चकारा के नहीं, लिट जो है आर्धातुक है, तो इसलिए लिट के स्थान पर जो आदेश जो तिवादी आदेश होंगे वह भी आर्धातुक ही होंगे। तो आर्धातुक है और आर्धातु के पहले लिट श्याम जो है इससे लिट के पहले अद को घसुली आदेश हुआ है। लिटी परता मतलब अथवा कि लिडादेशेषु तिवादीषु परतः, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। जब हम लिट के संपत्ति इत्यादि आदेश कर देंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं आपकी अद के स्थान पर लिट हुआ और अद से लिट हुआ, और लिट जो है लिट के स्थान पर द्विवचन में तस ले आइए, और फिर जो है लिट च से लिडादेश आर्धातुकम भवति। तो लिडादेश जो है आर्धातु हो गया, तो तस आर्धातु को आर्धातु के अधिकार में लिट के निंतरस्याम लिटी पड़ता, तो लिटी है ही क्योंकि जो है लिट लकार का ही तस है। तो लिडादेशे परता, लिडादेश के परे रहते जो है तस है, विकल्प से जो है अद को घसली आदेश हुआ तो घसली तस है। अब इसके बाद घसली तस है और तस फिर यहाँ पर घसली जो है कर देंगे, तो इसके पश्चात तस तब जो है यहाँ पर स्थानीय विधातु करने की आवश्यकता नहीं होगी। घसली भी धातु हो गया, इसलिए धातु करके फिर तस ले आइए। जब लीडादेश आपने कहा तो जो है पहले ही आपने कर दिया है, तो क्या करते हैं कि तस कर दिया आपने, अद से ही तस कर दिया, इसलिए स्थानीय मत यहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लिट यदि करते हैं और लिट के परे रहते मतलब जो है लिट के आधा सजा करके लिट के परे रहते अद को घसली करते हैं, अब जो है लिट के स्थान पर तस करेंगे तब जो स्थानीय लगा सकते हैं। और फिर जो है तस हुआ है तो उसको परस्मै पदानाम नलबमा जो है परस्मै पदानाम नलतुसु स्थलतुस नलबमा, इससे जो है तस के स्थान पर जो है अतुस हो गया है, और अतुस को जो कितबत असुर का लिट से कितबत कर दिया, और कितबत करने से जो गम हन जन खाना घसाम लो पकेंगे तेनंगी जो है गम हन जन खाना घस जो है घस अंग जो है इसके
उपधा जो आकार है, उपधा को लोप हो गया है, अलुप्त उपधा, तो फिर घ का अकार का लोप हो गया। अब जो है लिटि धातु अभ्यास से इसको द्वित्व हो गया है, एकाच द्वि प्रथम सचादि द्वितीय से इसका अधिकार है। तो लिट के पर से अनभ्यास धातु के प्रथम धातु द्विवचन होता है। तो प्रथम एकाच को द्विवचन किया, तो द्विवचन यहाँ पर तो प्रथम एकाच है ही नहीं, घ में अका लोप हो गया है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विवचनेति, द्विवचनेति कहता है कि द्विवचन निमित्ते की परता स्थानीय, द्विवचनेति स्थानीय मन रूपाति देश स्थानीय रूप करता है। द्विवचन को निमित्त मान करके जो है द्विवचन निमित्तक जो अच परे है, द्विवचन निमित्तक यदि अच परे होगा तो ये द्विवचन निमित्तक अच है, अतुष का अच है, आजादी प्रत्यय है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्थानीवत हो गया, मैंने स्थानीवत हो गया, मैंने स्थानीय रूपाति देश हो गया, तो घस हो गया। और उसको द्विवचन का घस हुआ, पूर्व अभ्यास हलादि शेष हो गया, फिर कोहोचु हो गया, कोहोचु करके यहाँ पर झ हो गया, कबर हकार को चवर्ग होता है स्थान, तो उसने घ को झ हो गया, घ सतुष है, फिर अभ्यास से चर्चा से जस कर देंगे तो ज घ सतुष है। फिर जो है वही जो है फिर मतलब जो है कि गम आना जाना खाना का हम लोग से घकार उत्तरवती आकार का लोप कर दीजिए। और फिर जो है ज घ स अतुष है, फिर खरी च से घ को जो है चर हो गया है, चर तो प्राप्त है, परंतु यदि अकार लोप को यदि स्थानीवत माना जाए, आदेश स्थानीवत भगवती स्थानीवत, तो फिर जो है खर परे नहीं मिलेगा, स परे नहीं मिलेगा, अपरे मिलेगा। तो फिर यहाँ पर कहते अनल विधो कि स्थानीय अल को आश्रय मान कर यदि कोई विधि हो रहा हो उसमें स्थानीवत नहीं होता। तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके यहाँ पर क्या है, स्थानीय अल हो गया और उसको आश्रय मान करके यहाँ पर जो है घ को झलों को जो चर होता है, चर का निषेध विधि हो रहा है, निषेध घर को निषेध हो रहा है, तो उसमें स्थानीवत नहीं होगा। तो स्थानीवत नहीं होगा तो फिर यहाँ पर झलों को चर हो जाएगा, घ को क हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि अचा प्रसन्न पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में जो आदेश, तो अतुष का जो है अतुष को जो है उसको निमित्त मान करके, अतुष को निमित्त मान करके जो है यहाँ पर अच के स्थान पर आदेश लोप आदेश हुआ है। और पूर्व विधि करने में तो स्थानीय जो अच है उससे पूर्व विधि है, घ को निषेध है, क करने में मतलब जो है चर्त झल को चर्त घ इसको चर करने में जो है, चर करने में निषेध है, चर्त का निषेध है इसमें, तो उसमें स्थानीवत हो जाएगा। चर्त को निषेध करने में स्थानीवत हो जाएगा, तो स्थानीवत हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो है झल को चर नहीं हो पाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि न पदांत द्विवचन बड़े लोप स्वर सवर्णानुसार दिव्य विदेशु, तो यहाँ पर चर विधि है, क्योंकि घ को चर कर रहे हैं, झल को चर कर रहे हैं, तो चर विधि में आगे से स्थानीवत नहीं होता, नहीं हुआ, तो फिर खरीच से घ को चर हो गए, स्थान से घ को क हो गया है, तो ज क स हुआ अतुष है। और इस स्थिति में जो है शासी वसी घसी नाम च, ये 860 नंबर सूत्र है। तो ये कहते हैं सासी वसी और घसी, ये जो कर रहे हैं, और ऊपर से इनको की अनुवृत्ति आ रही है और स की अनुवृत्ति आ ही रही है, कल मैं बताया होगा, सहे सहे साढ़ा स से स की अनुवृत्ति आ रही है, इनको की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि इन और कवर्ग से उत्तर और अपरांत मूर्धन्य का तो अधिकार चल ही रहा है, संहिता का अधिकार चल ही रहा है, तो इसलिए अर्थ हो गया कि सासी आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ जो तो सासी वसी और घसी, इनके जो सकार है इसको मूर्धन्य आदेश होता है कब, इन और कवर्ग से उत्तर। तो इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य सासी वसी घसी नाम सकार से स्थाने मूर्धन्य भवती है।
ये मूर्धन्य आदेश होता है। तो स को सॉरी, हाँ ठीक है, सासी भसी घसी रामचा। तो सासी वसी और घस के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। हेलो, नहीं कर दो। हेलो, ओ सुनाई दे रहा है? अभी अभी ठीक है? हेलो बालबोध, अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है सासी बसी घसी नाम का अभ्यास से चर हो गया था। अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो झ को ज हो गया था, ज घस अतुस हो गया था, घस अतुस हो गया था। और यहाँ पर सासी वसी घसी नाम का जो है सासी वसी और घस, ये जो है सासी वसी और घस के सकार को मूर्धन्य होता है। मैंने मूर्धन्य होता है, तो मूर्धन्य होने से स को श हो गया है। यहाँ पर स को श हो गया है, तो जक श अतुस हो गया, जक शतुस हो गया, और विसर्ग होकर जक शतु बन गया। और जक्षु ऐसे बनेगा, हमने कल बता दिए थे, कल रिवीजन कर दिया हमने। अब अभी जो हम सिद्धि करेंगे वो करेंगे अक्षण की सिद्धि करेंगे। इस पर अब मन कंसंट्रेट करना है। अक्षण भी अध धातु से बना है, और अक्षण जो है लुंग लकार का रूप है। ये लुंग लकार का बहुवचन का रूप है ये अक्षण। तो अध धातु है, पूर्व धातु संज्ञा करके धातु धातु के अधिकार में लुंग प्रत्यय आया, अध और लुंग है। और आर धातु के लुंग जो है, हाँ लुंग है। और लुंग जो है, इस लुंग के परे रहते घसलरी आदेश होता है। ये लुंग समूर घसलरी है, निकाल लीजिए। 2-4-37 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 37 नंबर, 2-4-37 2-4-37। हाँ 2-4-37 है, वह लुंग समूर घसलरी। क्या जी? लुंग समूर घसलरी। तो ये लुंग सनो परिच्छेद करेंगे, वह लुंग सनोह, लुंग सनोह, ये सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। लुंग सनोह सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। और माने नकारांत सन है, नकारांत पुंलिंग लुंग सन शब्द सप्तमी के द्विवचन। और चौ जो है अव्यय पद, सॉरी लुंग सनो घसलरी जो है लृकारांत, लृकारांत पुंलिंग घसलरी शब्द, लृकारांत, लृ है घसलरी, तो लृकारांत लृ अंत वाला है। तो लृकारांत पुंलिंग घसलरी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब समास है लुंग संचयति लुंग सनो, तयो लुंग सनो, इतर योगदान हो गया। ऊपर से आर धातु के जो 2-4-35 है, उससे आर धातु के अधिकार चल रहा है, अनुवृत्ति आ रही है। और अदो जल्दी लपी 2-4-36 से अदा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या हो गया जी? लुंग सनोह आर धातु का योग परतः, लुंग सनोह आर धातु का योग परतः अद धातु स्थाने घसलरी आदेश हो गया।
कि लुंग सनो माने लुंग और सन आर्धातु के परे रहते अद के स्थान में जो है घसली आदेश होता है, ये कहा है। तो अब उसके तो अब यहां पर है कि लुंग लकार है, लुंग लकार है, तो लुंग लकार है, इस लुंग की आर्धातुक संज्ञा किससे होती है ये समझना है, क्योंकि जो है लुंग और सन आर्धातुक के कहा है सना, तो लुंग सनो घसुगी, लुंगी सनी चार धातु के परता, लुंग और सन आधातु के परे रहते अद को घसुगी आदेश होता है। तो आप जो है ये निकालिए तो लगभग ये जो है तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का है, देखता हूँ 3, 4, 115, तो ये था लिट्च, इसका मतलब ये हुआ कि सन तो आर्धातुक है, नहीं यहाँ पर नहीं, आर्धातुकम शेष कहा, लिट्च है, लिंगा शिष्य छंदस्व बहता है, इसका मतलब लुंग की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, लुंग की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, इसलिए लुंग सनोर घसली का जो अर्थ करेंगे वो आर्धातुक के वृत्ति आ रही है, ठीक है, परंतु यह है कि इसका जो अर्थ करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, आर्धातुक के जो विशेषण है केवल सन का बनेगा, लुंग का नहीं बनेगा, समझे जी। लुंग का नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ लुंग का विशेषण नहीं बनेगा, यहाँ पर आर्धातु के लाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आर्धातु का अधिकार है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, इसको अर्थ करने के लिए ये जो 2, 4, 37 जो है वहां पर फिर हम जाते हैं, और ये इसको यही समझना है कि अभी मैंने जो अर्थ बताया वो गलत बता दिया मैं अर्थ, क्योंकि तो मैंने कह दिया क्या लुंग सन हो आर्धातु का ही हो, मैंने लुंग को भी हमने आर्धातु बता दिया, परंतु नहीं, क्योंकि उसमें हमने जो देखा तो वहां पर आर्धातुकम शेष लिट्च, फिर जो लिंगाशिष्य छंदस्यु है था, तो आर्धातु करने वाला तो वही है, लिट के आर्धातु संज्ञा है और आशीषी विषय में लिंग के आर्धातु संज्ञा है, आशीषी विषय में और छंद में दोनों प्रकार से देखा जाता है, छंद में आर्धातुक भी देखा जाता है, सार्धातुक भी देखा जाता है, तो वो है, तो वहां पर इस मतलब कि लुंग वहां पर दो अर्थ, मतलब दो को अलग तोड़ तोड़ के आपको अर्थ करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका अर्थ कीजिएगा लुंगी परतः और शनि आर्धातु के चपरतः, क्या करेंगे जी, लुंगी परतः और शनि आर्धातु के चपरतः, ऐसा लुंगी परतः शनि आर्धातु के चपरतः अद धातु स्थाने घसली आदेश, लुंग के परे रहते और सन आर्धातु के परे रहते अद के स्थान में घसली आदेश होता है, समझ गए जी, स्पष्ट हो गया आपको। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी। लुंग की यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा नहीं है, मैं पहले जो बोल दिया वो गलत बोल दिया, यहाँ पर लुंग तो सार्धातुक ही है, ये केवल सन आर्धातुक, इसलिए आर्धातुके का संबंध केवल आप सन के साथ करेंगे, लुंग के साथ नहीं करेंगे, तोड़ करके अर्थ कीजिए, लुंगी परतः और शनि आर्धातुके च परतः अध स्थाने घसली भवती, समझ गए श्रवण जी, मनीष जी, बालबोध जी, सब समझ गए। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पर घसली हो गया, और घसली होने से जैसे अध धातु ऐसे स्थानीय से जो है घस भी आदेश, घस भी धातु हो गया,
तो लुंग के स्थान में फिर झी हो गया, क्योंकि झी होगी तब जब घसली की धातु संज्ञा होगी, इसलिए स्थानीवत हो गया। और फिर जो है स्ली लुंगी स्लेशिच, लाड अवस्था में भी आप स्ली लुंगी कर सकते, स्ली कर सकते हैं। तो घसली और झी जो है, झी को झोंता से अंत हो गया। पहले मैं बताया हूं कि अंग के अवयव जो झकार है उसको अंत होता है। अंग के संबंधी जो झकार, ऐसा अवयव नहीं है वो, तो उसको अंत हो गया उधर में। और इसके बाद जो अट है, अट आगम, लुंग लंग छोटा सा से अट आगम हो गया है और झ को अंत आदेश हुआ है। झ को अंत आदेश होकर के पश्चात जो है अघस स्ली अंती है। अभी तस्य पीछे में बताया हुआ होगा, बताओ पीछे पढ़ाया हुआ हूँ कि तस्गित संबंधी जो इकार है उसका लोप हो जाता है। तो लुंगित है इसलिए संबंधी कार का लोप हो गया, जैसे लंग की सीधी में बताया होगा मैं। और अकार शीत इत्यादि भी जो है अकार लुंग में भी बताया है, वो इकार का लोप हो गया, तो अन बच गया है। मैंने अन है और त है। अब इसके पश्चात जो है हलोनंतरा संयोग, मैंने संयोगांत श्लोप संयोगांत का जो है, संयोगांत जो है उसका लोप होता है। संयोगांत के अंतिम अल जो है तो उसको लोप होता है संयोगांत, संयोग के अंत का लोप होता है। संयोग है न और तो का, उसका अंत जो तका उसका लोप हो गया तो अन हुआ है, तो अघस स्ली अन है। अब इस स्थिति में एक सूत्र है मंत्रे घस वरणस, ये जो 2-4 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का जो है 80 नंबर सूत्र है, वह है मंत्रे घस वरणस वृद दाह वृत्क्री गमी जनिभ्यो ले। ये है कि मंत्रे घस वरणस वृदाह वृत्क्री गमी जनिभ्यो ले 2-4-80 है, निकाल लिए। हाँ गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, वो पूछना पड़ता कहीं कट न जाए। हेलो श्रवण, हेलो। हाँ तो बोलो ना, यदि ऐसा होता है मुझे लगता है कि कट गया तो फिर मैं काट देता, फिर दोबारा करता। इसीलिए नहीं निकाले तो बोले कभी नहीं निकाले, रुकिए आचार्य जी, तो मुझे पता रहेगा कि भाई जो है आप हो। मंत्र अकारांत पुंलिंग मंत्र शब्द सप्तमी एक वचन, घस वरण घस वरणस व्री दहाद वृत्क्री गमी जनिभ्यः। इकारांत पुंलिंग घस वरणस व्री दहाद वृत्क्री गमी जनी शब्द प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति बहुवचन। लेह जो है वो इकारांत जो है, इकारांत पुंलिंग ली शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है इसमें घसा माने घसश्च वरश्च णसश्च व्रीच या वृश्च कर सकते हैं, वृश्च दहश्च आत्च माने आच्च ब्रिज 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 है उसको च हो गया क के कारण, ब्रिज च क्रीच गमीच जनिश्च। फिर मैं बोल रहा हूँ घसश्च वरश्च नसश्च व्रीच दहश्च आत्च ब्रिज क्रीच गमीश्च जनिश्च इति घस वरणस व्री दहाद वृच क्री गमी जनयः तेभ्यः घस वरणस व्री दहाद वृच क्री गमी जनेभ्यः। ये हो गया। तो अब इसमें इसका जो इतरेतर योग द्वंद्व हो गया ये। अब इसका अर्थ जो हुआ मंत्रे माने मंत्र विषय, ये विषय सप्तमी है यहाँ पर, तो इसलिए मंत्र विषय घस वरणस व्री दह आत वृज क्री गमी जनी भ्यो धातुभ्य उत्तर से लेह स्थान, लेह माने चली का जो है, लेह माने ली जो है चली, यहाँ पर चली का शॉर्ट फॉर्म है ली का षष्ठी है ले। ली में च का जब चला जाता लोप हो जाता है तो ली बचता है, तो ली है उस ली का शॉर्ट फॉर्म लिया है, माने चली का है तो चली
ले माने त्ली, तो त्ले ले माने त्ले स्थाने, ये त्ले स्थाने, इतना तो हो गया। इसमें अनुवृत्ति आ रही है ण्यो क्षत्रिया यूनी लुग्नियो हो, जो पीछे जो ण्यो क्षत्रियास इति योनि लुग्नियो हो, ये अधिकार है 2458 नंबर सूत्र से लुक की अनुवृत्ति आ रही, लुक प्रकरण है। और इस लुक का जो है पूरे अनुवृत्ति जो 83 तक मैंने लास्ट तक जाता है, ये जो है 83 नंबर सूत्र तक मैंने लास्ट तक नहीं, 2 से पहले ना वे भावदतोम पंचम्या यहाँ तक है। तो उसी के बीच में 2480 नंबर सूत्र भी है, इसलिए अर्थ हो गया कि घस वर नस व्री दह आत ब्रिज क्री गमी माने ब्रिज क्री गमी जनी, इन धातुओं से परे चली के स्थान में लुक आदेश होता है, ये कहा है। तो यहाँ पर घस है मंत्र विषय में, ये मंत्र विषय में होगा, लौकिक में नहीं होगा, मंत्र विषय, तो अक्षर मंत्र विषय में है। कहीं पर भी वेद इत्यादि मंत्र अक्षर लिखेगा तो समझ जाइएगा ये कि लुंग लकार का है। तो यहाँ पर जो है मंत्र विषय में ही ये लोप होता है। तो यहाँ पर देखिए मंत्र विषय में है कि घस है, घस से उत्तर जो चली है इसको लुक हो गया, लुक क्या प्रत्यक्ष लुक हुआ, तो अघस अन हुआ। अब अघस अन है, अन को मान करके अघस की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, अंगस्य के अधिकार में गम हन जन खन घसम को लोप करेंगे कि गम हन जन खन घस, इनके उपधा को आकार का लोप होता है। माने अंग भिन्न पित्त गित सार धातु के परे रहते हैं। सार धातु अपित भिन्न सार धातु अपित होता है, माने अपित सार धातु गितवत होता है। गितवत होने से पित्त भिन्न माने क्या बोलते हैं, गित भिन्न कित गित प्रत्यय परे हो, तो यहाँ पर कित कित जो है सार धातु परे है, तो इसको जो है माने वही उसी तरीके से जो है उसका आकार का जो है घकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप हो गया है। समझे जी? हाँ, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, तो उसका लोप हो गया है। तो क्या हो गया? तो हो गया घ आधा घ और स, आधा घ और स, माने अ आधा घ स और अन, ये स्थिति हुआ, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में जो कमहन जन खन लोप देंगे, जो इससे जो लोप हुआ है, माने अंग भिन्न आजादी कित गित के परे रहते, तो ये आजादी है, ये अंत तो आजादी है ही, इस आजादी कित के परे रहते। तो अब इस स्थिति में अघस अन्य स्थिति में कि पूर्व जो खरीच से जो है झलों को खर के प्रति झलों को चर आदेश होता है, तो फिर स्थानीय द्वारा कहेंगे तो घ में अ दिखेगा, आदेश है स्थानीय लक्ष्यात, तो घ में अ दिखा, तो फिर जो है खर परे नहीं मिला, स परे नहीं मिला, तो बोलते अनल विधो। स्थानीय मैंने स्थानीय अल को आश्रय मान करके यदि कोई विधि हो रहा होता है, स्थानीय अल अ को आश्रय मान करके शर्तों का निषेध विधि हो रहा है, तो उसमें स्थानीयवत तो नहीं होगा। स्थानीय अल को आश्रय मान करके कोई विधि हो रहा हो उसमें स्थानीयवत नहीं होता। तो फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं कि घ को फिर क होने लग गया, तो फिर कहते हैं अच्छा जो पर को निमित्त मान करके सामने आदेश, तो अन जो है उसको निमित्त मान करके मैंने आजादी कित गित, तो अन जो है अपित साधात कम पित गितवत होता है, तो अन जो है गितवत है, आजादी नित परे है, तो इसके उपधा को लोप हुआ है, आकार का जो लोप हुआ है, तो उसको स्थानीवत मान लेंगे, स्थानीवत हो जाता। पर को निमित्त बन करके अच के स्थान में जो आदेश पूर्व विधि कर में स्थानीय अच से पूर्व में विधि है निषेध, तो उसमें स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत होने से निषेध हो गया। तो फिर कहते हैं कि न पदांत विवेचन बड़े लोप स्वर सबदान स्वर विदेशु ही पदांत विवेचन भरे, तो यहाँ पर चर विधि में आदेश स्थानीवत नहीं हुआ, तो नहीं हुआ चर विधि होने के कारण, तो घ को क हो गया, और अक स अन और शासी वसी घसी नाम च, शासी वसी घसी जो है इस घसी, तो
घसी है, इसके अवयव जो सकार है उसको मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर जो है मूर्धन्य हो गया है, श और अचिन्हम पर जम कर देंगे तो अक्षण बन गया। समझ में आया जी? अक्षण की सिद्धि सभी को समझ में आया? अनंत जी आप समझे? जी अनंत जी जी समझ में। हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? श्रवण जी? हाँ, कोई ऐसा इसमें है ही नहीं। बस इन और वर्ग से उत्तर जो है सासी बसी घसी के अवयव जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो गया है। इसमें कुछ नहीं है, अब अक्षण की स्थिति हो गई तो ये हो गया। अब आगे चलिए। अच्छा, कोई चीज आप लोग को पूछना है? ये समाप्त हो गया है। तो यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन हो पीछे वाले या कुछ भी तो पूछ लीजिए। आगे फिर द्विवचनीय चीज अगले सप्ताह पढ़ाएंगे। बोलिए। ठीक है। ये जो है इनका प्रश्न समझ में आया सभी को? नहीं है सर जी, सुनाई नहीं। अच्छा, इनको अनंत जी को समझा रहा हूँ। इनका प्रश्न ये है कि भाई ऊपर है आदेश प्रत्ययो हो, ये कहता है इन और कवर्ग से उत्तर आदेश रूप जो सकार, तो प्रत्यय का जो सकार है उसे मूर्धन्य आदेश होता है। तो इनका कहना ये है कि भाई ये जो है अद के स्थान पर जो घसलरी आदेश हुआ है, घसली आदेश हुआ है, तो घसली जो आदेश हुआ तो सकार तो आदेश हो गया ना जी। तो आदेश और प्रत्ययों से ही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्यों आगे शासी बसी घसीना में घस कहा है? प्रश्न समझ में आया? हालांकि इसको कहते हैं हेत्वाभास। ये हेत्वाभास है, हेतु की तरह दिखता है, ऐसा है नहीं। आदेश का तो नहीं, ये आदेश प्रत्यय इसी के आदेश प्रत्यय ये जो है आदेश प्रत्यय जो है वो कहता है इनर का वर्ग से उत्तर जो है आदेश सकार और प्रत्यय का जो अपदांत से जो है ना, अपदांत माने वो अपदांत होना चाहिए, पदांत नहीं होना चाहिए। नहीं वो हाँ, आदेश तो दो ही का है, या तो आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। माने आदेश रूप सकार हो या प्रत्यय का सकार हो तो उसे मूर्धन्य आदेश होता है, ये कहा है। प्रश्न समझ में आया जी? आनंद जी? अभी भी शायद आनंद जी को नहीं समझ में आया। आनंद जी आया सर? समझ गए? ये माने उनका कहना ये है कि भाई जब आदेश का सकार है कि नहीं, ये घस आदेश हुआ, उस आदेश का सकार है ना, तो उसको मूर्धन्य हो ही जाएगा। तो फिर जो है यहाँ पर सासी बसी घसीदम से क्यों हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि भाई घस जो है
घस जो है अद के स्थान पर घस हुआ है और उस घस का अवयव जो सकार है, घस का अवयव सकार है, तो आदेश सकार कहाँ हुआ? हाँ जी, हाँ वही तो बोले कि वो करके आदेश सकार का ना, आदेश का सकार होना चाहिए ना जी। आदेश यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि आदेशो यह सकार रहा, समझ गए? आदेश जो सकार और प्रत्यय का जो सकार, उसको मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर आदेश का स न होने से पूर्व सूत्र से सत्य प्राप्त नहीं था। तो अनादेशार्थम इदम सूत्रम, अनादेश मन पूर्व वाले सूत्र से इससे प्राप्त नहीं था, क्योंकि आदेश रूप सकार जो है आदेश सकार नहीं है। आदेश तो है घस, उसका अवयव है सा, समझे? हाँ, आदेशस्य सकारस्य, वहां पर स्वरूप आदेश के साथ सकार का जो स्वरूप संबंध है, आदेश रूप सकार, ऐसा। समझे जी? हेलो, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हेलो, कट गया सर, बालबोस कट गया। तो आदेश का सकार ये नहीं है, भले आदेश रूप आदेश का सकार नहीं है। तो आदेश का सकार न होने से यहाँ पर प्राप्त नहीं था आदेश प्रत्यय चीज, तो इसीलिए यहाँ पर जो है मतलब इससे किया। और कोई क्वेश्चन? पिछले वाला कोई क्वेश्चन जो आप लोग विचारे हो और आप लोगों को समझ में नहीं आया हो? नहीं आचार्य जी, अभी तो कुछ। क्या क्या था प्रश्न? अनंत जी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मैं कान में लगाया हुआ हूँ। अनंत जी से बातचीत, हाँ अनंत जी से बातचीत हुई है, तो वो आप यही करते जैसे जसास्ती है, तो जसास्ती जस के स्थान पर सी हुआ, शित्वात हुआ या अनेकाल्त हुआ। तो मैंने इनका समाधान इनको ये दिया कि जैसा शी, बताओ कि शी में श की संज्ञा कब होगी? प्रत्यय होने के, प्रत्यत्व धर्म जब आएगा। और प्रत्यत्व धर्म कब आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आदेश नहीं हुआ तब तक अनेकाल तो ही तो है, अनेकाल ही है। तो इसीलिए जो है शित्वात नहीं है, अनेकाल तो है। और क्या क्वेश्चन था आपका? वैसे जैसे ये है कि क्योंकि उपदेशे, तो जैसे चूटू है, चूटी का क्या अर्थ है? उपदेश अवस्थायाम प्रत्याद्यो चूटू तो उसका, तो उपदेश अवस्था में ही है। तो उपदेश तो अथवा की पाणिनि कहते हैं पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम, तो वो प्रथमोच्चारण है तो उसी समय हो जाएगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, धातु संज्ञा तो मैं बाद में करता हूँ, पहले इस संज्ञा कर देता हूँ। जैसे परिचित आप देखते होंगे कि बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज को ध्यान में रख करके कि पहले भाई जब आपने पढ़ा पठ व्यक्तायाम बाची, आपने पहले कहा, अब जैसे अद भक्षणे आपने, तो अद भक्षणे, तो अद आपने कहा उपदेश अवस्था में ही दकार तृतीय का लोप कर दीजिए, फिर उसकी धातु संज्ञा कीजिए। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन?
तो आप लोगों को कोई जी, स्वाति जी, बसरा जी? बसरा जी को भी नहीं है। चलो मंत्र पाठ करें फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते नमस्ते।